दिनांक 4/3/25 को राजापकड़ थाना के ग्राम गौसपुर निवासी शिवचंद्र सिंह जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया और पुलिस को सूचना दी गई कि इनके पुत्र पप्पू सिंह जो हाजीपुर में गैरेज चलाते हैं ये घर नहीं लौटे हैं। जब पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही थी, इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि राघोपुर थाना क्षेत्र में दियर में इनका एक स्कॉर्पियो पड़ा हुआ था लावारिस हालत में। कि पुलिस के बाद अनुसंधान किया गया, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके और एक एसआईटी का भी गठन किया गया। एसडीपीओ महुआ के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में सीडी और बाकी तकनीकी पक्ष का भी विश्लेषण करते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और कई सारी इसमें जानकारियाँ हम लोगों को मिली। तो इसमें जो ये जानकारी छन के आई है कि 3 लोग हैं। एक कुणाल कुमार हैं जो कि पप्पू सिंह के अपने ही मेरे फुफेरे भाई लगते हैं। इसके अलावा एक मंजय पासवान है जो कि इन्हीं के कुणाल के दुकान में ही काम करता है, और एक नीतू सिंह है जो कुणाल का अपना एक स्कूल चलता है, उसमें वो शिक्षिका हैं। इन तीनों लोगों की इसमें भूमिका संदिग्ध आ रही थी। सीडीआर से भी इसकी पुष्टि हुई थी। जब हुई थी पुलिस ने बुलाकर काफ़ी सख्ती से इसमें पूछताछ किया, तब जाकर मामला यह खुला है कि जो कुणाल सिंह है इसका पप्पू सिंह के साथ पैसे के लेन देन को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। इसी क्रम में इन लोगों ने योजना बनाकर, और जो नीतू सिंह है उसके साथ कुणाल का एक नाजायज़ संबंध भी है। तो नीतू सिंह आदतन ड्रिंक भी करती हैं, शराब भी पीती हैं, जैसा उन्होंने खुद ही कन्फेस किया है पुलिस के सामने। तो इन लोगों ने मीट बनाया था और जो पप्पू सिंह हैं उनको बुलाया गया था अपने स्कूल में ही, और वही मीट खिलाने के क्रम में बातचीत करते करते फिर उसकी हत्या इन लोगों ने कर दिया। एक बांस के से सिर पे वार करके, बाद में फिर गला दबाकर। इसमें तीनों ही शामिल थे। इनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने फिर हत्या करने के बाद बॉडी को ले जाकर और पीपा पुल, जो बिदुपुर से जाते हैं हम लोग राघोपुर की ओर, उस पीपा पुल पे जाकर बीच में ये उसको डंप कर दिया गया है। तो फिर और बाकी जो गाड़ी जो यूज़ किया गया था वही पुलिस ने बरामद कर लिया है, और कुछ ब्लड स्टेन्स भी कहीं हम लोग को मिला है, वो भी फोरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया है। फोरेंसिक्स एविडेंस हमारे पास अच्छे खासे मिले हैं। बॉडी अब तक रिकवर नहीं हो पाई है। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और लगातार हम लोग गंगा नदी में खोज रहे हैं। जल्दी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों को बॉडी भी बरामद हो जाएगा। सर, वैशाली पुलिस ने 3 लोग हिरासत में लिया, किसकी क्या भूमिका है? इसमें कुणाल जो है वो तो उसका स्कूल ओनर है, और उसके साथ ही विवाद का बात सामने आ रहा है। कुणाल का यह कहना है कि 23 लाख रुपया उसने लिया था, दोनों साथ में मिलकर स्कूल एक खोलना चाह रहे थे, पप्पू सिंह और कुणाल सिंह। इसी में कुछ पैसे का विवाद था, पैसा रिटर्न नहीं कह रहा था, लेकिन गांव के लोग और साक्षियों से हम लोगों ने बयान लिया है तो उसमें ये पता चल रहा है कि उल्टे कुणाल से ही पैसा दबा कर बैठा हुआ है। वो तो विस्तृत हम लोग को जानकारी मिल पाएगी जब और भी साक्षियों को बयान लेंगे, बाकी भी एविडेंसेस हम लोग कलेक्ट करेंगे। दूसरा इसमें हो गए नीतू सिंह है, वो कुणाल सिंह के साथ उसके नाजायज़ संबंध हैं, तो उसमें वो भी इन्वॉल्व है, उसको किया गया है। वो दोनों मिलकर साथ में रहते हैं तो उसको इन्वॉल्व किया गया है ताकि उसको किसी भी तरह से बुलाया जाए। तीसरा उसका नौकर है मंजय पासवान, तो उसको साथ में रखा गया था बॉडी को डंप करने के लिए। तो उसने भी स्वीकार की अपनी सारी चीज़ों को उसने बताया है। ये तीनों का अलग अलग भूमिका है, और भी लोग शामिल हो सकते हैं, वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में वो भी डिटेल हम लोग निकालेंगे। सर पे जो वार किया गया था वो किसने किया था? वो किया था, इसने किया था, कुणाल ने किया था। तो वो जो इस बांस से मारा था डंडे से, वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। नीतू और मृतक का क्या संबंध है? नीतू का मृतक के साथ वो अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हाँ वो पहले से भी हमेशा आया करता था स्कूल में, तीनों साथ में पहले ही बैठा करते थे। रिश्ता के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ वो जान रहे तीनों ही आपस में मित्र थे। पैसे का ही विवाद चल रहा था अभी तक, बाकी भी कोई विवाद है और भी कुछ कारण होगा, वो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को पता चल पाएगा। परिवार वालों का बहुत सारा सोना भी पहना हुआ था, इसमें से कुछ बरामद? जी नहीं, वो सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। हमने तलाशी लिया है इससे, सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। एज पर हिज कन्फेशन उसने कहा है कि वो बोरा में बंद करके बांध के सभी सोना जो भी पहना हुआ था सबके साथ ही वो डंप कर दिया है। वो इसीलिए नहीं रखा ताकि ये पकड़ा जाए। बहुत ही शातिर आदमी है। घर में भी इसने हार्पिक से पूरे घर को साफ़ किया है कि ब्लड का छोटा से छोटा भी कुछ स्टेन्स नहीं मिले। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी ब्लड स्टेन्स निकालने में काफ़ी कठिनाई हुई, ये फिर भी मिला है हम लोग। इसमें से आर्मी का जवान भी कोई था पहले? ये यही है कुणाल जो है ना, ये पहले फौज में काम करता था, रिटायर हो गया है। हाँ रिटायर होकर वहाँ से आया है। उसके टेक्निकल विंग में काम करता था फौज में ही।
वहाँ से रिटायर होकर आया, उसके बाद से इसने ये अपराध हुआ।